नमस्कार। गुड इवनिंग इंडिया के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाइव आ रहे हैं प्रभात तारा मैदान से, जो कि रांची के दिल में है। और यही कल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20-25 हज़ार लोगों के साथ योग अभ्यास करेंगे। और यहाँ का माहौल शिवेंद्र, ऑलरेडी आसमान में बादल हैं, तो एक ठंडक सी है, अच्छी सी हवा चल रही है, आध्यात्म का सा माहौल है। इसलिए कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सा बदलाव है मौसम में और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हम महसूस कर सकते हैं योग दिवस की पूर्व संध्या पर। और कार्यक्रम में भी ऐसा ही माहौल रहेगा, सराबोर रहेगा हमारा कार्यक्रम आध्यात्म से और इस तरह की खुशी से जो एक इट इंडिकेट्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और काफ़ी उत्साह का माहौल है। हमने शहर में भी जब थोड़ा जायज़ा लिया तो ऐसा लगा कि सारा रांची शहर योगमय ऐसा हो रहा है। हाँ, और जैसे उत्सव का माहौल है, हर जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं, फूलों से सजा हुआ है पूरा शहर, लाइटें हर जगह लगी हुई हैं। और हम जहाँ बैठे हैं, हमारे बिल्कुल पीछे प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, जो अपनी ब्लेसिंग्स इस मैदान पर अपनी तरफ से जो वहाँ के इष्ट देव हैं जगन्नाथ जी, वो ही इज़ showering us with his benevolence, isn't it? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत ही खुशनुमा माहौल है। और उम्मीद यही करेंगे जसलीन कि ये जो परिणति है योग दिवस की, रांची में आगमन हुआ है, 5वां संस्करण है, तो एक जो योग यात्रा रही है भारत में, वर्षों पुरानी परंपरा है और आधुनिक समय में उसको एक यशस्वी अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। और इससे हो क्या रहा है कि है तो प्राचीन परंपरा, लेकिन एक नई यूथफुल एनर्जी के साथ लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। चाहे बहुत से लोग हठ योग करते हैं, इट्स नॉट सो स्पिरिचुअल फॉर देम, बट इट इज़ द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी। और ऐसे में हमारे लिए ख़ास बात ये है कि हमारे साथ जो मेहमान हैं आज स्टूडियो में, वो भी योग से जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं स्वामी माधवानंद जी, जो चिन्मय मिशन वर्ल्ड वाइड के रांची ब्रांच के अध्यक्ष हैं। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं स्वामी भावेशानंद जी, जो आर के मिशन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आर्ट ऑफ लिविंग से योगाचार्य ब्रजेश बहादुर सिंह जी, नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। So these are different colors of yoga, isn't it? बिल्कुल, मेहमानों से हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व योग दिवस को मूर्त रूप देने के प्रणेता रहे हैं। सारी दुनिया में उन्होंने जो भारत की पुरानी परंपरा है उसको सामने लाए हैं। और विश्व योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपाद येसो नायक ने सभी को शुभकामनाएँ दी हैं और योग की महत्ता के बारे में भी बातचीत की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं, योग ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। हर कोई चाहता है तनाव मुक्त जीवन हो, पीड़ा मुक्त जीवन हो, बीमारी से मुक्त जीवन हो, प्रसन्न जीवन हो। इन सबको अगर किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है तो वो मार्ग है योग का। एक संपूर्ण जीवन को संतुलित रूप में कैसे जिया जा सकता है,
तन से, मन से, विचारों से, आचारों से स्वस्थता की अंतर यात्रा कैसे चले, वो अगर अनुभव करना है तो योग के माध्यम से अनुभव हो सकता है। आज विश्व का हर नागरिक जीवन शैली के कारण, कार्य की शैली के कारण, आपाधापी के कारण, बढ़ती हुई जिम्मेवारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। तब हमें हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यकलाप में उन चीजों को लाना बहुत आवश्यक है जो हमें तनाव भरी अवस्था में भी तनाव से मुक्त रहने का रास्ता दिखाएं, ताकत दें। और वो संभव है योग के नित्य अभ्यास से। मैं सभी योग प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि हर वर्ष हम संकल्प करें कितने नए योग अभ्यासियों को हम साल भर में जोड़ेंगे। योग को एक आंदोलन बनाने में हम स्वयं क्या भूमिका निभाएंगे। और आप देखिए, दुनिया की सुख शांति में हम योग के द्वारा अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नहीं, लेकिन योग जन चेतना जगाने के लिए, जन मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक आंदोलन बने और आप उस आंदोलन के योगी बने। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। झारखंड रांची को सरकार ने नियोजित किया है और चयन किया है। ये झारखंड वासी और रांची वासी के लिए बहुत खुशी की बात है और सब लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक भावना है और एक भारतीय होने के नाते ये हम लोगों को महसूस हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रांची में मनाया जा रहा है। तो रांची जैसे पहले धोनी के नाम से प्रसिद्ध था, अभी अंतर योग दिवस के नाम पर कल से प्रसिद्ध हो जाएगा। दोनों ही रहेंगे, धोनी भी रहेंगे और योग तो रहेगा ही। तो स्वामी जी आप बताएं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े होने के कारण यहाँ पर एक माहौल सा तो है, लेकिन क्या इससे पहले भी लोग, खासतौर पे जो यूथ है, क्या वो योग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर? तो योगा तो बहुत परंपरा, बहुत पुराना परंपरा यहाँ पे बहुत जगह अलग अलग से होता ही था। हाँ। अभी हो भी रहा है, मगर ये होने के बाद क्या बहुत बड़ा जोश सबका अंदर आ गया। हाँ। तो योगा एक तो उत्सव, एक आंदोलन जैसे हो गया। तो पहले बात योगा हम लोग भी पहले जब बोलते थे योगा मतलब साधु लोग करेंगे, स्वामी जी लोग करेंगे। हाँ। बस योगा नाउ हो गया तो योगा फॉर ऑल। जी, ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पहले योगा फॉर मॉन्क्स था, अभी योगा फॉर ऑल हो गया। भविष्यानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन की जो शाखा जो यहाँ पर कार्य कर रही है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं और योग से उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो संबंध है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले हम लोग का जो रामकृष्ण मिशन जो है, जो बताया आज से 92 साल पहले 1927 में प्रतिष्ठा हुआ। यहाँ पे हम लोग प्रधानतः ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग प्रधान आदिवासी का काम करते हैं। हम लोग का इसी वजह पिछले 4 साल से हम लोग क्या कर रहा है, तो गाँव में हम लोग लगभग 120 गाँव में हम डायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं। तो गाँव में हम लोग विलेज लेवल में योगा कॉम्पिटिशन करा है। तो विलेज में योगा कॉम्पिटिशन, वहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो उनको ब्लॉक लेवल में कॉम्पिटिशन हुआ। ब्लॉक लेवल जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ उन लोग को लेकर हम लोग काल यहाँ पे आएंगे, फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल कंपटीशन होगा। क्या बात। इसका पहले हम लोग तो विवेकानंद योगा वाहिनी बनाया, तो 7 दिन का प्रशिक्षण दिया। वो लोग गांव में जाके 6 दिन का रुके गांव में सब बच्चे को जितना स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे जाके भी उन लोग को प्रशिक्षण दिया।
बहुत अच्छा लगा जो क्लास 10 का परीक्षा देके बच्चे बीएड कॉलेज में जाके प्रिंसिपल को कन्विंस करा के प्रिंसिपल बीएड के बच्चे लोग को लेकर 70 और 70 to 80 बच्चे को क्लास 10 का बच्चे योगा सीखा। ये तो बहुत बड़ा मैंने मेरा भी बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन हुआ। बच्चों भी कॉन्फिडेंस कितना आया। मैं सोच रहा था मैं जो क्लास 10 में पढ़ता था मैं शायद प्रिंसिपल अप्रोच भी नहीं करता था कर सकता था। वो जाके कन्विंस करा रहा है। ये भी उसको बाद हम लोग का योगा कॉम्पिटिशन है विलेज फिर ब्लॉक और काल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हो रहा है। और ये छोड़ के भी हम लोग आश्रम में हर एक दिन सुबह और शाम रेगुलर योगा का प्रशिक्षण होता रहता है। और ये ओपन टू ऑल है? ओपन टू ऑल। आचार्य जी आपसे पूछती हूँ, यू योरसेल्फ हैव बीन अ जज, हाउ डिड यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योगा एंड आर्ट ऑफ लिविंग? Because art of living is doing not only yoga, but you can say the Ashtanga yoga means the yam. You start from yam to samadhi. So we all are doing the different courses like happiness courses, advanced meditation courses, Divya Samaj Nirman courses, different for the rural people's young youth leadership training programs. And lastly, we are doing a Sanyam program. Sanyam means to follow the Ashtanga yoga of the Maharshi Patanjali. So everything from yam to samadhi we are doing. आपने महर्षि पतंजलि की बात की तो उन्होंने कहा है कि जो सुख की चाबी है वो शायद योग में है। स्वामी जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? योग महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उन्होंने अष्टांग जैसे आचार्य जी बोल रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है तो मनुष्य का जो मन है वो किस एक एक क्रम से जाकर के समाधि जब प्राप्त करता है तो ही अत्यंतक सुख प्राप्त करता है। मगर ये जो बहिरंग साधना है, क्योंकि ये जो आसन है, यम है, नियम है, ये आवश्यक है। इसी से ही धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये सब कंट्रोल संयम हो करके समाधि तक जब जाता है तब ही मनुष्य अत्यंतिक सुख प्राप्त करता है। शिवेंद्र, इसमें एक बात है कि जो स्वामी जी ने बात की वो बहुत डीपली फिलोसॉफिकल है, लेकिन हम जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी से इतने उसमें इतने उलझे हुए हैं कि ये जो डीप फिलॉसफी की बातें हैं और जो मोक्ष तक पहुंचने की बात है उस पर ध्यान कम जाता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें इतना स्ट्रेस है। जी, दरअसल माधवानंद जी की ओर ही मैं आ रहा था, इसी आपने जो जिस एस्पेक्ट की ओर इशारा किया, आपसे स्वामी माधवानंद जी हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि उदाहरण के तौर पर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में कभी योग की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और अगर उससे मैं कहूँ कि आप योग की ओर उन्मुख हों तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ हमारे आम दर्शकों के लिए कि वो योग की ओर क्यों आकृष्ट हों, क्यों जाएं योग की ओर, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति के पास शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो ही वो जीवन में भी भोग करने के लिए भी शरीर स्वस्थ आवश्यक। एक संस्कृत में कहावत है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात कोई भी धर्म साधन करने के लिए शरीर पहला है। भोग करने के लिए किसी को अगर फ्लाइट में जाना है, अभी मैं अंडमान स्कूबा में गया तो कहा गया है कि अगर आपके पास ब्लड प्रेशर है और डायबिटिक है तो आप स्कूबा नहीं जा सकते हो। अगर स्कूबा रूपक अगर भोग भी करना है तो मैंने शरीर ठीक रहना चाहिए, तो शरीर ठीक होने के लिए योग आवश्यक है। अगर किसी को फ्लाइट में जा रहा है 15 घंटा तो 14 घंटा जा रहा है तो अगर उसका शरीर ठीक रहे, उसकी सांसें ठीक चल रही है तो आराम से बैठ सकता है। तो ये हमारे प्राचीन जो ऋषियों ने योग के माध्यम से शरीर मन बुद्धि को संयमित करके आत्मा से जोड़ने की प्रक्रिया कहा है, क्योंकि जो योग का अर्थ ही है कि परमात्मा के अंतर्निहित शक्ति को जानना ही योग है। परमात्मा के अंतर्निहित शक्ति को जानना योग है। उसके लिए गीता में 18 अध्याय में हर एक अध्याय का नाम ही योग है, और पहला ही अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ है रोना, विषाद का आम भाषा में विषाद का अर्थ है दुख, अर्थात दुख भी योग हो सकता है जब वही दुख भगवान के साथ जुड़ जाए। अभी देखिए पीएम मोदी ने क्या किया कि योग के साथ सारे वर्ल्ड के कंट्री के साथ जोड़ दिया। कितने 200 से 50 से कंट्री कल योग करेंगे, तो ये केवल एक ही शब्द योग के साथ जोड़ दिया। योग शब्द का अर्थ ही है जैसे प्रत्येक संस्कृत भाषा की विशेषता है। इसे आप क्या कहेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। और योग का अर्थ है प्रत्येक शब्द के एक संस्कृत के एक धातु होती है। तो यूज का अर्थ है कि जोड़ना,
हाँ। तो योग सबको जोड़ दिया, जोड़ रहे हैं। सब देशों के साथ जोड़ दिया। तो ये विशेषता है। बहुत सुंदर बात कही है आपने। स्वामी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये ख़ास तौर पर यूथ, ये तो खैर कई सालों से हम ये बात सुनते हैं, ये जो रेस्टलेसनेस है, योग इज़ एसोसिएटेड विद स्टिलनेस, कि आप अंदर से स्थिर हो जाएं, लेकिन यूथ के लिए ये वक्त जो है वो स्टिलनेस का नहीं होता, रेस्टलेसनेस का होता है। तो वो योग की तरफ क्यों आएँ और कैसे आएँ? बहुत ही अच्छा। देखिए, जो सक्सेस ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन पावर ऑफ ए माइंड। मन अगर एकाग्र नहीं होगा तो कोई भी काज में सक्सेसफुल नहीं होगा। जी। स्वामी विवेकानंद जी जो बहुत अच्छा बताया था, मैं फिर पढ़ने का बच्चे को मौका मिलेगा तो पहले मैं कोशिश करूँगा अपना मन को एकाग्र करने के लिए। पहले मैं बहुत चीज़ नहीं सीखूंगा, मन को एकाग्र हो जाएगा, अब एकाग्र मन से मैं जहाँ पे लगाऊंगा, खेल में जाऊँगा खेल में मैं अच्छा होगा, पढ़ाई में जाऊँगा पढ़ाई में अच्छा होगा, गाना में लगेंगे गाना में अच्छा होगा। इसे जो जो फील्ड में है, अपना फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। जी। यह चित्तवृत्ति निरोध हो, तो चित्तवृत्ति जो निरोध होगा, मन जो शांत हो जाएगा, तभी हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, तभी वो मन जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे में सक्सेस होगा। इसलिए जो फील्ड में है, स्टूडेंट के लिए, खिलवाड़ के लिए, संगीत जो गाना सीख रहे हैं उसके लिए, जो खेती काम कर रहे हैं उसके लिए, जो अच्छे कोई बिजनेसमैन है उसके लिए, सबके लिए योगा चाहिए कि अपना फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए। योगाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, जसलीन के दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर आ रहा था, लेकिन पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जिस चीज़ की ओर भविष्यानंद जी ने इशारा किया, अगर हम पिछले 4-5 वर्षों में योग के ग्राफ को थोड़ा एग्जामिन करें तो क्या लगता है कि एक तो भारत नेतृत्व कर रहा है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन क्या पिछले 4-5 वर्षों में योग को लेकर जो जागरूकता है वो बढ़ी है? और हम देश के अंदर की बात करें और देश के बाहर की भी बात करें, अगर कोई विदेश में जाने का मौका मिले तो। देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहली बार भारत देश में जी योग के हमारे प्राचीन ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारा अपना ज्ञान है, जो धरती के किसी कोने में नहीं है, केवल भारत भूमि पे है, इस ज्ञान को पिछले कह सकते हैं 500,000 सालों से दबा दिया गया। और हमारे ही अपने नवयुवकों को ये नहीं बताया गया कि योग है क्या। फर्स्ट टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को ऐसे इंट्रोड्यूस किया है कि नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व में आज हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं। मतलब ये कि पूरे विश्व को इस ज्ञान का आभास हो रहा है और इस ज्ञान की ज़रूरत महसूस हो रही है। देखिए, क्षमा करेंगे, अभी जो आपने प्रश्न किया भविष्यानंद जी से, जी, मेडिटेशन को ऐसे एक बना दिया गया कि ये कोई वो जो साधु संत होते हैं पहाड़ों पे होते हैं उनका विषय है। काफी इतना complicated हो एजोटेरिक गया। नहीं है ये। मेडिटेशन आम आदमी का मामला है, आम आदमी का विषय है। क्यों? जब तक हम अपने में स्थिर नहीं होते हैं तब तक हम कर क्या सकेंगे। और ये जो रेस्टलेसनेस है ना, इसी रेस्टलेसनेस ने हमारे नौजवानों को शायद अपने पथ से थोड़ा सा विचलित कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को फिर से, कोई बाहरी हमारे ही ज्ञान को हमें फिर से दे करके हम पर नहीं पूरी दुनिया पर उपकार किया है। और पूरी दुनिया अभी जानेगी कि योग क्या है। एक्चुअली योग आपने इज जो बात कही आचार्य जी, बहुत ही सुंदर बात कही है कि अब दुनिया जान रही है कि योग क्या है, और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है जिन्होंने इसे एक इंटरनेशनल लेवल दिया। इसके बारे में हमको सोचना भी चाहिए और इस बारे में विचार ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जसलीन, जैसा हम जानते हैं कि रांची में कल मुख्य कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा, और हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने एक इशारा किया भविष्यानंद जी ने कंपटीशन की ओर। तो कंपटीशन को क्लियर करके लोग कल यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत से प्रतिभागी ऐसे हैं जो कल यहाँ पर मौजूद होंगे और सारे शहर में उत्साह है। लेकिन उन प्रतिभागियों का जो उत्साह है
उसको शायद उन्हीं के शब्दों में सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रतिभागी जो कल के इस महाआयोजन का हिस्सा बनेंगे, उनसे हमारे सहयोगी अनूप खजूरिया ने बात की है। आइए देखते हैं। बहुत स्वागत है आपका यहाँ प्रभात तारा मैदान रांची में। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री 21 जून को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उत्साह देखने में आ रहा है, नौजवानों में, बड़ों में, बूढ़ों में, बच्चों में, सब उत्साहित हैं कि रांची में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा और रांची जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति प्राप्त करेगा। जोश इतना है, कुछ नौजवान लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ इस योग दिवस में जो पार्टिसिपेट करेंगे और उत्साह जो है नौजवानों में, बच्चों में, बूढ़ों में वो देखते ही बनता है। जोश है, जोश है, जोश है, जोश है, अरे बहुत सारा जोश है। और ये देखिए, ये वो सभी लोग हैं जो 21 जून को प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। अपना नाम बताइए और कैसा लगेगा? मेरा नाम रंजित सिंह है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पीएम भी आ रहे हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योगा डे मनाने के लिए। मन में उत्साह इतना ज़्यादा है कि लग रहा है कि नहीं, सब कुछ एक अभी सपना जैसा लग रहा है, लेकिन ये सच होने वाला है। और इसी जोश के साथ हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं कि 21 जून को हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दें। तो एक बार मेरे साथ जोश है, जोश है, जोश। की तैयारी तो मेरी बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत देर से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और स्पेशल योगा डे के लिए, इंटरनेशनल योगा डे के लिए मेरी तैयारी बहुत ही बढ़ चढ़ के है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि पीएम मोदी जी ने हमारे लिए ये रांची को सेलेक्ट किया। जोश तो भरा है, भरपूर है। लग ही नहीं रहा है जो हम 54 ईयर्स को, लग रहा है हम 14 ईयर्स के हैं। ऐसे जोश है बराबर। रांची यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जो हैं यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे ये बताइए कि रांची यूनिवर्सिटी क्यों, योग रांची यूनिवर्सिटी के साथ क्या रिश्ता है? रांची यूनिवर्सिटी के साथ, चूँकि रांची यूनिवर्सिटी में योग विभाग है और रांची यूनिवर्सिटी में MA, MSc, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट की सारी पढ़ाई योग में होती है। और सबसे बड़ी बात हमको ये हो रही कि जो कहा जाता है कि योग यान से रोग योग यान से योग की यान में अगर कोई बैठ गया जीवन में, उसको कोई रोग नहीं होने वाला है। हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो इतनी उम्र में भी एकदम स्वस्थ हैं, 18 घंटे काम करते हैं। कहाँ से शक्ति आती है? योग से। तो बहुत इतने उत्साहित हम लोग, इतने पावरफुल हम लोग हैं कि हमारे मोदी जी, हम सबके जन जन के प्यारे मोदी जी रांची में आ रहे हैं। और 21 जून ये उन्हीं की देन है, मोदी जी की देन है कि विश्व स्तर पर अगर योग की ख्याति अगर फैलाई है तो मोदी जी के कारण फैली है। क्या और एक बात, दूसरी बात हम ये करेंगे, रांची जैसे कहा गया है, रांची झरनों की नगरी है, रांची मंदिर की नगरी है, लेकिन रांची अब योग की नगरी है। रांची योग की नगरी, रांची योग की नगरी, रांची योग की नगरी। और इस वक्त शुभेंद्र, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। राजेश कोटेचा जी, आयुष मंत्रालय की जो भूमिका है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और उसके बाद आज पे आएँ, 2014, 2015 और 21 जून 2019, कितना बदलाव योग की भूमिका को लेकर के आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और एक जो तैयारी है, जिस तरीके के इतना महाआयोजन है, उसको लेकर के पिछले वर्षों में जो बदलाव हुआ है और आज की तारीख में क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आयुष मंत्रालय जो है 2014 में बना। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि फेडरल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सेपरेट मिनिस्ट्री हो योग की और ट्रेडिशनल मेडिसिन की, आयुर्वेद वगैरह की, वो पहली बार हुआ है। और 2015 से ये 5वां वर्ष है और प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये सरकारी कार्यक्रम न हो करके ये जन आंदोलन हो गया है। ये एक वाक्य में कहना हो तो ये जन आंदोलन है। आयुष मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े कार्यक्रम अपने आप हो रहे हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं और योग को अपने जीवन में लोग अपने आप इसको। तो मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, जो पर्सनल मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, हाउ इंथ्यूज्ड आर दे अबाउट योग? और क्या उनमें से सबने योग अभ्यास करना शुरू किया है? जी, ये भी आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पास जो टीम है, मेरे साथ मेरे जॉइंट सेक्रेटरीज है, एडिशनल सेक्रेटरीज है, हमारे एडवाइज़र है, वो सब लोग योग करते हैं। अच्छा। हाँ, और सब लोग योग करते हैं, अपने जीवन में करते हैं। आपको पता है कि जैसे आपको किसी को कहना हो गुड़ बंद करो तो पहले गुड़ बंद करना चाहिए, तो हम लोग सब योग करते हैं ताकि हमारे शब्दों में वजन हो। जी, यानी योग का गुड़ जो है वो आप लोगों ने शुरू किया है? जी। तो राजेश जी, जो जैसे मैंने पहले सवाल किया, जो चैलेंजेस हैं
वो क्या क्या रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सरल शब्दों में उसे व्यक्त किया, बट मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, बिकॉज ये एक जगह का जन आंदोलन बन रहा है, उसका प्रचार प्रसार स्वयं हो रहा है। चैलेंजेस हैं जो मंत्रालय ने फेस किए हैं इन 4 सालों में, उसके बारे में बताएं। वास्तव में चैलेंजेस तो है, लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटीज की तरह ले रहे हैं। जैसे योग एक हमारा डोमेन है। योग के लिए आयुष मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रोग्रेसिवली प्रतिवर्ष पहले से अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और इस वर्ष जैसे रांची में हम लोग यहाँ बैठे हैं तो 30,000 लोग कल सुबह 5 बजे से पहले यहाँ आ जाएंगे। और हमने पूरी व्यवस्था करी। माननीय प्रधानमंत्री जी आज रात्रि को पधारेंगे, हमारे मंत्री जी श्री श्रीपाद नायक जी भी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री रहेंगे। तो चैलेंजेस तो होती है, बट वी आर कॉन्फिडेंट। हमें पता है कि सब श्रेष्ठ तरीके से होगा। हम लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि चैलेंजेस एक प्रमुख कार्यक्रम के लिए नहीं है, हमें इसको पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना है। तो जैसे हमने पूरे देश में गांव-गांव में हो ऐसे व्यवस्था करी है। ग्राम प्रधान तक हम पहुंचे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स तक पहुंचे हैं, सभी जिला केंद्रों पर, सभी तहसील केंद्रों पर, सभी राज्यों के प्रमुख पथों पर हो रहे हैं। दिल्ली में बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और दिल्ली में जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर वहाँ तक पहुँचना एक बात है, वहाँ तक एक योगाचार्य जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, उसको वहाँ तक पहुँचाना उतना आसान नहीं है। तो उस तरह की भी तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स रही होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जन आंदोलन हो गया है। हम क्या कर रहे हैं कि सभी जो प्रमुख योग संस्थाएं हैं जी, उनके साथ हम बहुत मिल करके काम कर रहे हैं। मिल करके जैसे पतंजलि योगपीठ है, श्री का संस्था है, सदगुरु का संस्था है, अपने हरिद्वार के बाकी संस्थाएं हैं, उनके सबसे मिल करके जहाँ पर जो संस्था है, जैसे यहाँ भी हम आए हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय योग संस्था है उनके साथ मिल करके उनके जो साधक हैं, प्रशिक्षक हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर 1.5 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं उसमें भी एक योग प्रशिक्षक की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के पिछले 5 वर्ष में जो पूरे विश्व में योगमय वातावरण बना है, तो योग ऑल्सो हैज़ बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए कैरियर। तो बहुत सारे युवा लोग, नए युवा लोग, हमारा मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत डिमांड है योग प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षक मिल जाते हैं उनको। हम इसमें एक विशेषता है कि ये जो योग दिन का कार्यक्रम, उसमें हम कॉमन योग प्रोटोकॉल रखते हैं। तो सब जगह एक ही प्रकार का योग एक ही समय पर हो, ऐसा हम आग्रह रखते हैं। राजेश जी, एक और चीज़ है, हर साल जब भी हम योग दिवस मना रहे हैं विश्व स्तर पर, तो उसकी एक थीम है। इस बार है योगा फॉर हार्ट। तो क्या ये योग दिल के लिए है या योग दिल से है? मैं ये कहूँगा योग मैं ये कहूँगा कि योग दिल के लिए भी है और दिल से भी है। जी। तो ये हम और अंग्रेजी वाला ना लेकर के हिंदी वाला और ले लें, तो ये दोनों है। और वास्तव में ये थीम रखने का एक विशेष हेतु भी है कि योग तो विज्ञान है। और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत सरकार की इतना प्रयत्न जो चल रहा है, उसके पीछे एक हेतु है कि लोग योग को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करें, उसके प्रैक्टिस करें, न केवल आसन, लेकिन योग का बाकी चरणों को भी, बाकी क्षेत्रों को भी लें। इससे क्या हम जानते हैं कि योग को लेने से, प्रैक्टिस करने से शरीर और मन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बहुत सारे रिसर्चेस भी है। जैसे मैं हार्ट केयर की बात करूं तो अभी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर के एक पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक के बाद जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन होता है, उसके लिए योग का बहुत बड़ा उन्होंने प्रस्तावित किया है कि योग के माध्यम से हम कार्डियक रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। तो जैसे पहले मधुमेह मुक्त भारत के पार्ट के रूप में योग के मधुमेह मुक्त योग में मधुमेह, उसके लिए प्रयत्न किया था। तो हमने 2.5 लाख लोगों पर स्टडी किया और ये देखा कि 3 महीना लगातार योग करने के बाद वो उनका जो HbA1c है, उनका मधुमेह के मार्कर से वो कम हो गए, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हुआ। अभी तो वो एस व्यासक के साथ मिलकर के किया था, अभी तो एक बहुत हाई टेक जर्नल में पब्लिश हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि योग के जरिए जो ये बड़ी बीमारियां हैं उनसे निजात जी, खास करके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इसमें योग का बहुत सारे रिसर्चेस हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। सो वील टॉक अबाउट ऑल द वेरियस रिसर्चेस ऑन अनदर प्रोग्राम। पर इस वक्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, वो भी यहाँ रांची में, जो अब हम इस खुले माहौल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जसलीन, जैसा हमने बात की विशेषज्ञों से और मेहमानों से, और साथ ही हमने कुछ युवा साथियों से भी आपकी मुलाकात आज के कार्यक्रम में करवाई है, लेकिन रांची शहर में जो आम जनता है, जो
एक सामान्य नागरिक है और हम जानते हैं कि जन आंदोलन बन रहा है, रांची योगमय हो रहा है, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था। अब वो किस अंदाज में रांची योगमय हो रहा है, जरा ये जान लेते हैं। बिल्कुल। मोदी जी की ही देन है जिन्होंने इसके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको पूरे विश्व ने अपनाया और आज हर आदमी के जीवन का ये प्रमुख लक्ष्य हो गया है योग करना, क्योंकि आदमी स्वास्थ्य के लिए ही जीवन जीता है और ये ऐसा टॉनिक है जो विदाउट कॉस्ट, विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। योगा करने से मात्र शारीरिक ही नहीं, हमारा मन, बुद्धि और शरीर तीनों में एक विशेष प्रतिक्रिया होती है और जो दिन भर हमें सकारात्मक के साथ साथ ऊर्जावान भी रखता है। तो हम लोग का ग्रुप भी है जो कि हम लोग एक साथ करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि आइए मेरे ग्रुप के साथ, और हम लोग इसको एक अभियान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि रांची में बहुत बड़ा योग लोग पिछले 8-10 वर्षों से करने के बाद में ये महसूस करते हैं कि जो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब और आज सभी लोग अपने आप में काफ़ी परिवर्तन महसूस करते हैं। दिनचर्या इतनी अच्छी रहती है, दिन भर प्रसन्न रहता हूँ और जो हम लोग सुबह में एक हंसी का माहौल लाते हैं, सबकी विचारधारणा मिलती है, वो आप सोच ही नहीं सकते। योग से जो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, मन की शांति। जो ये योग कहते हैं कि ये जीने का विज्ञान है, वो वाकई में ये जीने का विज्ञान है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ रांची में स्वयं योगा कर रहे हैं, जिससे यहाँ के जो यूथ ब्रिगेड है और भी जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा योग के लिए। जो योग करते हैं उसी को योगी कहते हैं। आज हर घर में हर हर मोदी, घर घर योगी रांची में सब तैयार हो रहे हैं। हर घर में योगा की प्रचार चल रही है। समय निकालना होगा, 1 घंटा अगर वो देते हैं अपने शरीर पर तो वो डॉक्टर क्या उनको नहीं जाना होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, योग से ही वो स्वस्थ रहेंगे। तो आम जनता में शिवेंद्र 2 तरह का उत्साह है। एक तो इंटरनेशनल योगा डे का है और साथ में इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ आएंगे और कल इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 30,000 लोगों के साथ यहाँ योग करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही ख़ास अवसर है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका आगमन भारत के सबसे युवा राज्य झारखंड और उसकी राजधानी रांची में हो रहा है। और हम लगातार कार्यक्रम में मेहमानों से भी बातचीत कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अवसर है स्वागत करने का। योगाचार्य इंद्रजीत चक्रवर्ती जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि रांची योगा कल्चर से आते हैं, और साथ में हैं योगाचार्य आदित्य कुमार जी, जो कि अरविंदो आश्रम रांची की जो शाखा है उसके प्रमुख हैं। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, रांची योगा कल्चर, क्या मैं कहूँ कि जो स्थानीय स्तर पर योगा को अगर ऊंची उड़ान देने की जो पहल है, जो कोशिश है, उसमें आपकी संस्था प्रमुख भूमिका निभा रही है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम, ये 30 साल से इस संस्था रांची में काम कर रही है। हाँ। 30 ईयर्स। अच्छा। 30 साल से काम कर रहे हैं। नियर अबाउट 30 to 35,000 के ऊपर में काम करते हैं जी। गरीब बच्चे से लेके डिफरेंट सेक्टर्स में, हॉस्पिटल बैकग्राउंड्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस बैकग्राउंड में, डिफरेंट सेक्टर्स में योग का वातावरण को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कोशिश हम लोग करते गए। अभी हम लोग, हमारा बहुत आगे निकल चुका योग, क्योंकि अभी इंटरनेशनल योगा डे, 5th इंटरनेशनल योगा डे ये होने जा रहा है। 5th इंटरनेशनल योगा डे आज पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड इसके ऊपर योगा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज योगा पूरा वर्ल्ड में योगा चाहता है लोग कि शांति से अपना देश को बचा सकें, इसलिए थ्रू आउट वर्ल्ड योगा करना चाह रहे हैं आज। शिवेंद्र, ये अच्छी बात है कि योग को आप सिर्फ योगाभ्यास या योग से नहीं जोड़ रहे हैं, हमारी कल्चर से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसी संदर्भ में इंद्रजीत जी, आपसे सप्लीमेंट इनफैक्ट मैं चाहूँगा पहले क्वेश्चन पे जी। रांची का जो जुड़ाव है, आपने विश्व स्तर की बात की, जो रांची का जुड़ाव है, 35 वर्ष आपकी संस्था को हो गए, तो आज की तारीख में अगर हम योग से जुड़ाव की बात करें और रांची का नाम अब उसमें शामिल हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपके शिष्य हैं या आपकी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं? किस तरीके का एक्साइटमेंट है उनको मुख्य समारोह को लेकर के? एक्चुअली ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रांची को क्यों चुने। हाँ।
तो मैं बच्चे लोगों को अंदर में बताया कि देखो प्राइम मिनिस्टर जरूर खबर लिए रांची के अच्छे बच्चे है योग से जुड़े हुए जरूर, तभी मैं जो बताया कि रांची के बच्चे लोगों पर उनका इंटरेस्ट है जरूर। यहाँ के बहुत बच्चे आज विदेश में जाके योगा सिखा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, नियर अबाउट 150 स्टूडेंट नियर अबाउट झारखंड के बच्चे जो अब अब्रॉड में हांगकॉन्ग, बैंकॉक, सिंगापुर में सब योगा सिखा रहे हैं। दे आर ऑल यंग चैप जिन्होंने आज योगा को अपनाया। आज प्लेटफॉर्म बहुत सारे नहीं मिल सकता है, लेकिन हमारा भारतवर्ष में उस तरह से प्लेटफॉर्म भी मिलने के लिए अभी बहुत सारे कोशिश का जारी रखना पड़ेगा, तभी कुछ योग को प्रचार प्रसार में आगे कुछ हो सकता है। लेकिन आज वर्ल्ड लेवल में जो है योगा का क्रेज बहुत गुना बढ़ गया, तो अब्रॉड में बहुत सारे फैसिलिटीज उनको मिल जाते हैं। यंग चैप ऑलरेडी आगे जाना चाहते हैं, उनका सिद्धांत चिंतन अलग थोड़ा सा है, और हम लोग पुराने लेवल के वर्क करने वाले हैं। तो हम लोग भारतीय संस्कृति में हमारा इंडिया और रांची खास करके यहाँ योगदानंद जी का बहुत बड़ा अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। और मैं भी योगदाश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका फैमिली के साथ अटैचमेंट जुड़े हुए हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो आसनस का चैप्टर्स है वो योगदाश्रम के साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी है मेरा। तो दैन लॉन्ग टाइम बैक मैं यंग चैप को डेवलप करने के लिए कोशिश जारी रखे, और बच्चे देश का धड़कन है, इसीलिए उसको बचाना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये यहाँ पर ट्राइबल एरिया बहुत है, तो ट्राइबल बच्चे बहुत से होंगे, ट्राइबल्स वैसे भी थोड़े एथलेटिक ज़्यादा होते हैं, तो योग की तरफ वो आसानी से आते हैं कि उन्हें भाग दौड़ करने का ज़्यादा शौक है? नहीं, बहुत आसानी से आते हैं। अब CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड भी इसको ऐड कर चुकी है जी। और रांची विगत 90-80 से योग के क्षेत्र में स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत आगे हैं। जैसा सर ने भी बताया, तो आज रांची की पहचान पूरे इंडिया लेवल में, अगर हम यूँ बोलें कि अगर बाहर में बच्चे जाके कर रहे हैं तो रांची की वो संख्या होगी। ये तो बहुत ही कमेंडेबल बात है, इनफैक्ट हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन है। ये बहुत बड़ी बात है। अंदर ये बात है कि अभी हमको लगता है 100 नहीं 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ से टाटा से बहुत, और जो हम लोग के बेसिक से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का इसमें बहुत बड़ी हाथ है। उस लेवल तक बच्चे को तैयार किए और फिर आज आउट ऑफ इंडिया बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, योगा करने से स्पोर्ट्स मैन जो हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा है। आज यहाँ के जो वर्ल्ड का सबसे फेमस बोली MS धोनी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, और काफ़ी आपको कूल रखने के लिए, कूल बहुत रहते हैं वो। हाँ, वो तो रीज़न है योग का। अच्छा, योग की देन है। वो योग की देन है। कैप्टन कूल की जो सीक्रेट है वो यही है, वो देन है। वो मेडिटेशन की देन है सर। आदित्य जी, जो आपकी संस्था है अरविंदो आश्रम सारी दुनिया में विख्यात है, और पुदुचेरी में जिसका मुख्यालय है, रांची में आपकी संस्था का योग से जो जुड़ाव है आज की तारीख में और पिछले 3-4 वर्षों में, क्या उसमें कुछ आपने बदलाव महसूस किए? बहुत बदलाव हुआ सर जी। और श्री अरविंद श्री माँ का एक कंसेप्ट था समग्र विकास। योग केवल आसन और प्राणायाम पे उन्होंने केंद्रित नहीं किया। उनका ध्येय था कि जैसे बोलते हैं हम सब में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, योग की एक परिभाषा ये भी है, योग स्थित वृत्ति निरोधा, अपने वृत्तियों को दूर करना। तो श्री अरविंद का एक कंसेप्ट था कि हम में जो कमियाँ हैं पहले हम अपने कमी को दूर करें, और मेरा जो कर्म हो अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करने का नाम योग है। अगर आप शिक्षक हो तो शिक्षक का जो ड्यूटी है, आप स्टूडेंट हो तो उनका पढ़ने का है, जो बिजनेस है तो सब अपने काम को परफेक्ट वे में करें, ये उनका दर्शन था। और रह गई आश्रम यहाँ की, तो यहाँ 1990 से है, तो 1972 में यहाँ स्थापित हुई थी, लेकिन 90 से इस फील्ड में काफ़ी काम हुआ और हम 94 में वहाँ जुड़े। और आज की डेट में वहाँ पे काफ़ी बच्चे, वहाँ 3 सेशन चलते हैं, बच्चे के लिए, ओल्ड एज के लिए, और बाकी जो है जो यंग है सबके लिए, तो 3 बैच चलती हैं और सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो आप जो है सब लोग काम करते हैं। दोनों आप जब अपने यहाँ योग सीखने वाले आते हैं तो ज़्यादातर कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलर है योग? एक्चुअली अभी ज़्यादातर लोग बीमार ग्रस्त हो रहे हैं, इसीलिए लोग मेडिकल बैकग्राउंड में योगा का सपोर्ट लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आप देखिए आज के डेट में यहाँ पे लोग 5 BP है, शुगर है, कैंसर्स है, एंड थायराइड प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, बैक पेन है, दे आर ऑल रिलेटेड टू योगा से सर्वाइव करना। दिस इज आल्सो वन बिग सीक्रेट। अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है और इन सब बीमारियों से दूर रहना है तो योग जरूर कीजिए। योग की शरण में जाएं, योग में हो। और एक चीज़ और, उसमें अभी जो हम लोग के सेंटर पे है, गर्ल्स का और लेडीज़ का सबसे संख्या अधिक है। अच्छा।
तो गर्ल्स हर फील्ड में आगे आ रही हैं। हर फील्ड में लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज्यादा रखते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी है ना। हाँ, जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली को भी देखना, बच्चे को भी देखना है, तो फिजिकल मेंटल सबसे ज़्यादा टॉर्चर जरूरी हो रही है, तो उनको आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शिवेंद्र, जैसे रांची इतनी खुश है इस वक्त क्योंकि यहाँ योग का माहौल है, वैसे दूरदर्शन भी है और दूरदर्शन ने भी बहुत सारी प्रेपरेशंस की हैं आप तक ये प्रोग्राम सजीव लाने के लिए। आज का प्रोग्राम तो है, लेकिन कल का जो मेन प्रोग्राम है उसके लिए हमारी कैसी प्रेपरेशंस है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो दूरदर्शन की तैयारियां जसलीन बेहतरीन है, हमेशा की बेहतरीन तरह से बेहतरीन, और उम्मीद यही है कि हमारा कल का जो कार्यक्रम होगा वो सोने पर सुहागे का काम करेगा। बिल्कुल होगा। तो कल, आज तो आपसे हम विदा लेते हैं, कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी यहीं से, रांची के प्रभात तारा मैदान से।